राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, कोटि कोटि बधाई, अनंत अनंत बधाई। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी हम सब पर कृपा करें, हमारा कल्याण करें। तो चलिए आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की यात्रा के बारे में कुछ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। जो भी मैंने संतों से सुना है या मुझे मालूम है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोग जानते ही हैं भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वह साल में केवल एक ही बार निकलती है। तो द्वारकापुरी और गुड़ीचा का प्रतिनिधित्व करता है हमारा श्री वृंदावन। तो यहाँ पर भी वृंदावन में भी तरह तरह से रथ यात्राएं निकलती हैं और आप लोग सब देखते ही होंगे, आपको मालूम ही होगा। तो सोने चांदी के रथों में भगवान के प्रतिनिधित्व को, विग्रह को, स्वरूप को बिठाकर विराजमान कराकर रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। और जितनी भी जहाँ पर भी जगन्नाथ भगवान की जो यात्राएं हैं अलग अलग तरीके से बहुत सामूहिक रूप से निकाली जाती हैं। लेकिन कोरोना की वजह से ये जो जगन्नाथपुरी में जो यात्रा हो रही है वो थोड़ा सा रूल के हिसाब से हो रही है। तो मैं चलिए आगे भी आपको जानकारी दे रही हूँ। तो वृंदावन में भी बहुत अच्छे तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में निजी परकर के साथ गुड़ीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है। मार्जन यानी उसको धोया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है, झाड़ू आदि लगाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से सफाई की जाती है। फिर वहाँ पर क्योंकि भाव ये रहता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान जो हैं वो इन दिनों यानी कि ये जो यात्रा होती है इन दिनों भगवान वृंदावन में पधार रहे होते हैं। तो वहाँ उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो और वो बहुत अच्छे तरीके से आनंद से रह सके। अब मैं आपको बताती हूँ रथों के बारे में। तो भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45.6 फीट ऊंची होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इस रथ का नाम नंदी घोष है। जगन्नाथ भगवान के बाद तालध्वज नामक रथ जो होता है उसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। इसमें बलभद्र भगवान सवार होते हैं और दर्प दलन नामक रथ जिसकी 44.6 फीट ऊंचाई होती है, इसमें माँ सुभद्रा सवार होती हैं। ये रथ बड़े ही विशाल होते हैं। इन्हें देखकर देखिए ये जो रथ हैं इनकी जब इन्हें खींचा जाता है तो कहते हैं कि इनके सिर्फ छूने मात्र से, जब रस्सी को कोई छू भी लेता है तो जन्मों जन्मों के कष्ट पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यही कारण है कि वहाँ इतनी भीड़ लगती है कि हम थोड़ा सा ज़रा सा सिर्फ रस्सी को स्पर्श ही कर ले तो हमारा उद्धार हो जाए। ये भी एक मेन कारण है रथ को खींचने का। और बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग तरीक़ों से रथ को सजाया जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार वहाँ ये जो क्रिया होती है उसे बिहड़ी बीजे कहते हैं। बिहड़ी बीजे कहा जाता है इसे। वहाँ पर क्या होता है, फिर उसके बाद राजा जो होते हैं वहाँ के, जो भी विराजमान राजा होते हैं वर्तमान में, वो वहाँ सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं। जब वह सफाई करते जाते हैं तो पीछे से रथ खींचता जाता है। रथ तभी खींचा जाता है जब वहाँ पर वो सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। ये तीनों देव गुड़ीचा मंदिर में 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। जब ये जगन्नाथ भगवान और बलभद्र और सुभद्रा माता 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं गुड़ीचा मंदिर में। फिर उन्हें वापस उन्हीं मंदिर में लेके, प्रमुख मंदिर जो है वहाँ पर लेके जाया जाता है और वहाँ पे विराजमान किया जाता है। इस प्रकार ये जो पूरी रथ यात्रा का जो महोत्सव है वो पूरे 9 दिन चलता है और फिर उसके बाद इसका विश्राम किया जाता है।
इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि रथ यात्रा जो की जाती है, देखिए भगवान का नाम है जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ यानी कि सबके ही जगत के ही पूरे नाथ हैं। और क्योंकि किसी विशेष परिस्थितियों के कालवश केवल सनातन धर्म के लोग ही वहाँ पर जाकर दर्शन कर पाते थे और काफ़ी लोग नहीं कर पाते थे, तो भगवान ने सबकी मन की दशा को जानते हुए एक लीला यही रची है। कहना भाव संतों का यही है कि लीला यही रची है कि मंदिर में तो ये प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो बाहर जा सकता हूँ। तो ये साल में एक बार इसीलिए मंदिर से बाहर निकलकर पूरा नगर भ्रमण करते हैं, जिससे कि सभी जितने भी इनके भक्त हैं, जो इनको स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं, वो इनका दर्शन पा सके। ठाकुर जी का नाम ही जगन्नाथ है, तो इसीलिए बस जगत के नाथ हैं, तो वो दर्शन देने के लिए आतुर रहते हैं और ये साल भर में एक बार की क्रिया करते हैं। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के विषय में कहा गया है कि रथे चांगमनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी कि रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके मनुष्य का पूर्ण जन्म नहीं होता, यानी कि उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। तो आज प्रभु की इस दिव्य मधुर रसमयी लीला महोत्सव को हमारा सबका प्रणाम, मेरा प्रणाम और आप सभी को भी प्रणाम। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास जितनी भी जानकारी थी या जितना मैं जानती थी जगन्नाथ भगवान की यात्रा के बारे में, वो मैंने आपको बताया और आशा करती हूँ ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और यदि आप कोई प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी मति अनुसार, संतों के सुने अनुसार आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रभु जगन्नाथ भगवान हम सब पर कृपा करें, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें। इस जो ये परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों से जल्दी हमें छुटकारा दिलाएं और अपने चरणों की अनन्य भक्ति भी हमें दें। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर एक बार फिर से आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं, अनंत अनंत बधाई। प्रभु आप पर कृपा करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।